नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी। कांग्रेस ने टीएमसी का प्रस्ताव नहीं माना, मेरा प्रस्ताव नहीं माना और इसीलिए मैं अकेले लड़ूंगी, ये कह रही है ममता बनर्जी। प्रस्ताव नहीं मानने पर ममता का अकेले लड़ने का ऐलान, ये बहुत बड़ी खबर। दरअसल इंडी गठबंधन को लेकर लगातार इस तरह की अटकलें सामने आ रही थी कि आखिरकार ये गठबंधन क्या सही तरीके से चुनाव लड़ पाएगा या नहीं। और अब बहुत बड़ा झटका इंडी गठबंधन को, पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही कि कांग्रेस ने टीएमसी का प्रस्ताव नहीं माना, मेरे प्रस्ताव नहीं माने जाने को लेकर अब मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। तो प्रस्ताव नहीं मानने पर ममता ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ेंगी। ये एक बहुत बड़ा झटका इंडी गठबंधन के लिए कहा जा सकता है। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। দিদি কংগ্রেসের সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি। अगली खबर बीजेपी से जुड़ी हुई। दरअसल बीजेपी ने राम मंदिर दर्शन का बड़ा प्लान तैयार किया है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अब अयोध्या जाएंगे। कैबिनेट के साथ सीएम रामलला के दर्शन करेंगे। 12 फरवरी को सीएम भजनलाल करेंगे दर्शन। कैबिनेट के साथ भगवान श्री राम के दर्शन करने का उनका कार्यक्रम है। तो देखिए, मुख्यमंत्री 22 जनवरी को तो नहीं पहुंच पाए थे अयोध्या, लेकिन अब खबर मिल रही है कि अयोध्या में वो पूरे कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे। ये बड़ा प्लान तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से राम मंदिर के दर्शन के लिए। बीजेपी शासित तमाम राज्यों के सीएम अयोध्या जाएंगे और सबके लिए अलग अलग तिथि तय की गई है। यहां पर 12 फरवरी को सीएम भजनलाल दर्शन करेंगे, पूरा कैबिनेट उनके साथ होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी का फुल प्रूफ बड़ा प्लान राम मंदिर दर्शन के लिए। तो बीजेपी शासित जो राज्य हैं, अपने अपने मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट उनके साथ अयोध्या जाएगी। और राजस्थान को लेकर खबर यह है कि 12 फरवरी को रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनके साथ पूरी कैबिनेट की फौज भी मौजूद रहने वाली है। वहीं आज की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के हैं, वो जयपुर आएंगे 25 जनवरी को। कल दोनों दिग्गज जयपुर आ रहे हैं। एयरपोर्ट से सीधा जल महल जाएंगे। आमेर किले का भ्रमण करेंगे मोदी और मैक्रों। नाहरगढ़ किले पर भी जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ शीला माता मंदिर में दर्शन करेंगे दोनों नेता। गोविंद देव जी मंदिर जाने का भी कार्यक्रम दोनों नेताओं का है। जयपुर के सिटी पैलेस में दोनों नेताओं का भव्य स्वागत होगा। एक बड़ा इवेंट है, एक 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो है और जो कल्चरल हेरिटेज है, जो धरोहर है राजस्थान की, उससे रूबरू कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो कि 26 जनवरी पे गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं और इससे पहले वो 25 जनवरी को पिंक सिटी पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ा रोड शो है। और इसके साथ साथ आमेर किले का भ्रमण करेंगे। नाहरगढ़ किले भी जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। शीला माता मंदिर के दर्शन करेंगे दोनों नेता। गोविंद देव जी मंदिर में जाने का कार्यक्रम भी दोनों नेताओं का रहने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार शहर के दौरे पर कल आपको दिखे थे, जहां जहां से रोड शो जाना है उस मार्ग पर उन्होंने निरीक्षण किया था। आमेर किला भी पहुंचे थे, भ्रमण करते हुए, निरीक्षण करते हुए नजर आए थे। क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात को बखूबी समझते हैं कि दोनों नेताओं का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है, लिहाजा कोई भी छोटी सी चूक न रह जाए। और क्या कार्यक्रम रहेगा 25 जनवरी का, ये अपने दर्शकों को न्यूज 18 राजस्थान लगातार बता रहा है। 2 मंदिर जाने का कार्यक्रम है। शीला माता मंदिर दोनों नेता जाएंगे। गोविंद देव जी मंदिर भी दोनों नेता जाकर दर्शन करेंगे। सिटी पैलेस में भव्य स्वागत की तैयारियां जयपुर में हो रही हैं। तो पिंक सिटी का दीदार करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे।
और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जयपुर में कल ट्रैफिक दरअसल डाइवर्ट रहेगा और चौक रोड से अजमेर गेट जाने वाला ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। अजमेरी गेट जाने वाला ट्रैफिक अशोक टी पॉइंट से डाइवर्ट होगा। ट्रैफिक दबाव बढ़ने पर पृथ्वीराज टी पॉइंट से डाइवर्जन किया गया है। एमआई रोड का यातायात यादगार तिराहा से डाइवर्ट होगा। अजमेरी गेट तिराहा से छोटी चौपड़ के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। जेवियर चौराहे से 5 बत्ती की तरफ यातायात बंद रहेगा। छोटी चौपड़ से त्रिपोलिया आने वाला ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहेगा। किशनपोल और गड़गौरी बाजार की तरफ भी डाइवर्जन रहेगा। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। तो देखिए 25 जनवरी का दिन खास होने वाला है, लिहाजा जो डाइवर्जन है वो अप्लाई किया गया है। तो जयपुर के लोगों के लिए खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो जरा ट्रैफिक डाइवर्जन जो है उसको समझ लीजिए। और जयपुर से एक और बड़ी खबर, दरअसल पॉलिटिकली खबर है। मंत्री कन्हैयालाल का बड़ा बयान सामने आया है। जेजेएम में घोटाले पर बोले हैं मंत्री जी। उनका कहना है कि जेजेएम घोटालेबाजों को अब जेल भेजा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लगातार घोटाले की परतें खुल रही हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं, रेड पड़ रही है। और यहां पर जेजेएम में घोटाले को लेकर मंत्री कन्हैयालाल का बड़ा बयान आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि घोटालेबाजों को जेल भेजा जाएगा। किया इन्होंने, वजह क्या थी? वजह यह थी कि इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर जो पाप किए उन पापों को जब उजागर किया और उनकी जांच जब हमने ईडी के साथ साथ सीबीआई से करने की जो बात कही, उनको लगा कि यार ये कहीं ना कहीं हम हमारे जो साथी है जिन्होंने पाप किया वो पकड़ में आ जाएंगे। इस वजह से आज हंगामा किया। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे सभी सदन के साथियों को मैंने विश्वास दिलाया कि आने वाले महीने भर के अंदर जो भी टास्क फोर्स गठित करके जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। उसमें चाहे ठेकेदार दोषी हो, अधिकारी दोषी हो या उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और फिर क्या करेंगे? काम जो आज हमारा जल जीवन मिशन जो 33वें स्थान पे चला गया राजस्थान पूरे भारत में, इसको हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी जो महत्वपूर्ण योजना है, इसके समय वैसे तो 2024 मार्च था, बाकी इसको हम कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करके आगे बढ़ाएं और जो भी हमारे पानी से वंचित है उनको घर घर तक पानी पहुंचाने का जो मुख्य काम उसको करें। चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर, आरओबी के शिलान्यास से पहले तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। शिलान्यास पट की दीवार को तक धराशायी कर दिया गया। सांसद राहुल कसवा आज दरअसल शिलान्यास करने वाले थे। शिलान्यास पट्टी को भी तोड़ दिया गया। आक्रोशित लोगों की तरफ से ये तोड़फोड़ की गई है। इससे पहले सांसद के खिलाफ पोस्टर तक लगाए गए थे। नाराजगी सांसद के खिलाफ देखने को मिली, जिसकी वजह से शिलान्यास पट को भी आक्रोशित लोगों ने तोड़ दिया। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये शिलान्यास पट जहां पर आप देख सकते हैं कि तोड़फोड़ की गई है। आरओबी के शिलान्यास आज होना था, लेकिन उससे पहले तोड़फोड़ यहां पर की गई, दीवार को धराशायी कर दिया गया। सांसद राहुल कसवा की तरफ से आज शिलान्यास होना था, लेकिन सांसद से नाराज लोगों ने ये तोड़फोड़ कर डाली। इससे पहले आपको बता दें कि राहुल कसवा नॉट एक्सेप्टेड के नारे लगे, पोस्टर लगे थे। तारानगर के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की हार के बाद लोगों में चर्चा रही। राजेंद्र राठौर और राहुल कसवा के बीच अदावत की चर्चा रही। राजेंद्र राठौर के समर्थकों ने राहुल कसवा को हार का जिम्मेदार बताया। सांसद ने तोड़फोड़ को विकास कार्य से नफरत करने वालों की मानसिकता करार दिया है। और जयपुर में सुरंग खोदकर बैंक डकैती की कोशिश के मामले में अपडेट अपने दर्शकों को देने की पुलिस ने एक आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया है। कल शाम अमन को डिटेन किया गया था। रिजवान, सलीम, सलमान को भी नामजद किया गया है। रिजवान ही है पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड। बाकी फरार चल रहे बदमाशों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। दरअसल वाहन जो था वो धंस गया था जमीन में और उसी के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। एक एक कर यहां पर अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। सुरंग खोदकर बैंक में डकैती डालने की कोशिश थी, लेकिन उससे पहले ही ये पूरा भांडाफोड़ हो गया और अब डकैतों को यहां पर पुलिस एक एक करके पकड़ रही है। एक आरोपी को कल डिटेन किया गया, जिसकी गिरफ्तारी हो गई। उसका नाम है अमन और उसके बाद रिजवान, सलीम और सलमान को भी नामजद किया गया है। जो पूरी मास्टरमाइंड इस प्लानिंग का बताया जा रहा है वो रिजवान ही है। फरार चल रहे तमाम बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। और हादसे की खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां पर अनियंत्रित होकर कार नहर में गिर गई। हादसे में बाल दरअसल कार सवार बचा। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने नहर से कार को निकलवाया है और आवरी माता मंदिर के पास ये घटना हुई है, जिसकी जानकारी न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को दे रहा है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, अनियंत्रित कार नहर में गिर गई।
हालांकि कार सवार बाल बाल बच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई, पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने नहर से कार को निकलवाया है। आवरी माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ। देखिए तस्वीरें में सामने आ गई, ये आपको कार दिख रही है और इसी नहर में ये कार गिरी। क्रेन की मदद से इस कार को अब निकाला गया है। गनीमत रही कि इसमें जो चालक था वो बच गया। और जाट आरक्षण की बात कर लेते हैं। दरअसल भरतपुर में जाट समाज का महापड़ाव 8वें दिन भी जारी है। आज जाट समाज की रणनीति तय होगी। एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर में सीएम से वार्ता का इंतजार कर रहा है। सरकार द्वारा गठित कमेटी के साथ 2 बार बातचीत हो चुकी है। आज महापड़ाव पर ज्यादा लोग जुटने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को धरना स्थल पर आमंत्रित किया गया है ताकि प्रेशर बनाया जा सके सरकार पर। कल भी बातचीत हुई थी सरकार की तरफ से गठित कमेटी के साथ, लेकिन यहां पर इंतजार जाटों को मुख्यमंत्री के साथ बातचीत का है। हालांकि सरकार भी गंभीर दिख रही है, लेकिन 2 बार की बातचीत बहुत सफल नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। लिहाजा अब यहां पर ज्यादा से ज्यादा जाटों को जुटाने का आह्वान किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भरतपुर की, जहां पर महापड़ाव अब 8वें दिन में प्रवेश कर गया है। और झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, काली सिंध पावर प्लांट में तकनीकी खराबी आई है। तकनीकी खराबी से बिजली उत्पादन बंद हो गया है। 600 मेगावाट का बिजली उत्पादन बंद किया गया है। किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं पर जाहिर तौर पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। किसानों को 6 घंटे रात में बिजली मिल पाएगी। एक बड़ी कटौती यहां पर, चूंकि काली सिंध पावर प्लांट में टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, यानी कि तकनीकी खराबी आ गई है। लिहाजा तकनीकी खराबी की वजह से बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया है। 600 मेगावाट का बिजली उत्पादन बंद है और ऐसे में किसानों को और जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि किसानों को सिर्फ रात में ही 6 घंटे बिजली मिल पाएगी। और झालावाड़ से अगली खबर है, जहां पर धनरिगी का मामला सामने है। दरअसल एक युवती से जंगल में दुष्कर्म हुआ है। लकड़ी बीनने गई थी युवती, परिजनों ने फिलहाल रेप केस दर्ज करवाया है। भवानी मंडी थाना क्षेत्र की घटना, शर्मनाक की घटना झालावाड़ से, जहां पर एक युवती के साथ जंगल में रेप करने का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में केस दर्ज कर दिया गया है। युवती के बारे में जानकारी मिली है कि लकड़ी बीनने के लिए युवती जंगल की तरफ गई, जहां पर रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया। तरुण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तरुण, क्या अपडेट निकलकर सामने आया इस पूरे मामले में? ये सारे मामले में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो ये पीड़ित युवती है ये अपनी बहनों के साथ भवानी मंडी थाना क्षेत्र में ही जंगल में लकड़ी इकट्ठी करने के लिए गई थी। लकड़ी इकट्ठे करते वक्त ये युवती अपनी बहनों से बिछड़ गई और काफी अंदर तक जंगल के भीतर चली गई। इस दौरान ये जंगल में अकेली थी और वहीं पर जो आरोपी युवक है ये वहां पर पहुंचा और इसे अकेली देखकर उसकी नीयत बिगड़ी और उसने इस युवती को अपनी हवस का शिकार बना डाला। बाद में युवती जैसे तैसे अपने घर पहुंची और परिजनों को सारी आपबीती सुनाई। बाद में इसने अपने पिता को लेकर भवानी मंडी पुलिस थाने पहुंची, जहां पर आरोपी जो युवक है विनोद मेघवाल, उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सारे मामले में जो भवानी मंडी पुलिस है उन्होंने युवती की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और अब इसका मेडिकल करवाकर जो आरोपी जो युवक है उसकी तलाश शुरू कर दी है। शुक्रिया तरुण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर 2 बच्चों की मां ने जान दे दी। घर में साड़ी से फंदा लगाकर जान दी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रतापनगर सामरिया गांव का ये मामला, दर्दनाक खबर सामने आ रही है बांसवाड़ा से, जहां पर 2 बच्चों की मां ने आत्महत्या कर ली और साड़ी से फंदा लगाकर सुसाइड घर के अंदर किया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है।
और बात पेपर लीक मामले की करते, दरअसल प्रदेश भर में पेपर लीक का मुद्दा जबरदस्त तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर जमकर बहस भी हुई और उसके दूसरे दिन ही राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सिविल लाइंस थाने में 5 फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 के खिलाफ नकल अधिनियम के साथ ही अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच अजमेर के एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। ये सभी उन संदिग्ध जिलों से आते हैं जहां से पहले भी फर्जी और डमी अभ्यर्थी सामने आए हैं। अब तक करीब 1 दर्जन अभ्यर्थियों को जांच के दौरान पकड़ा गया है। राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। विधानसभा में बहस के बाद दूसरे ही दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग एक्शन में दिखा। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के दौरान 5 लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाए और डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बैठाया। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिविल लाइन थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस मामले की जाँच अब एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। टोंक से बड़ी खबर है जहां पर दूसरे दिन भी थाने का घेराव किया जा रहा है। मेहंदवास थाने का घेराव दरअसल दूसरे दिन भी जारी देखने को मिला है। अमरीश मीणा हत्या में खुलासा नहीं होने से गुस्साए हैं ग्रामीण और मृतक के परिजन लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी और नौकरी की मांग को लेकर ये धरना चल रहा है। दूसरे दिन भी थाने का घेराव किया गया और मांग क्या है जरा ये समझ लीजिए। अमरीश मीणा हत्याकांड जब हुआ तो उसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है, लिहाजा ग्रामीण आक्रोशित है, धरने पर बैठे हुए हैं। मृतक के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि पहले आरोपी की आप गिरफ्तारी कीजिए और इसके साथ साथ सरकारी नौकरी दीजिए। जब तक की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। ये रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पिछले 2 दिन से लगातार धरने पर बैठा हुआ है मृतक का परिवार और उसके साथ साथ ग्रामीण। और अब बात कर लेते हैं सतीश पुनिया की। दरअसल सतीश पुनिया आज जोधपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सियासत की तकलीफ डोटासरा क्यों करते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सतीश पुनिया ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं सतीश पुनिया ने राम मंदिर पर खुशी जाहिर की। कहा कि जब प्रधानमंत्री के संकल्प के मुताबिक अब देश को 3 बड़ी शक्ति बनाना है, साथ ही विकसित देश की श्रेणी में लाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने जो राजस्थान की जनता के साथ किया उसका दंड तो मिल गया। बीजेपी की सियासत की तकलीफ उनको क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है उनका बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। देखिए, राम केवल भारत नहीं समग्र सनातन की आस्था के प्रतीक हैं। और कोई मक्का में पैगंबर को पूजता है, कोई रोम में ईसा मसीह को पूजता है। तो भारत की सनातन धरती पर भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनना ये केवल एक प्रतीक नहीं है। जिस वेद उपनिषद और पुराण से वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना निकलती है, उसके प्रतीक आराध्य भगवान राम हैं। और ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ है। मुझे लगता है कि केवल देश नहीं पूरी दुनिया में एक दूसरी दिवाली 22 तारीख को लोगों ने मनाई है। बढ़ते आगे, गंगापुर सिटी की उदय कस्बे में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोगों को महिला की तबीयत खराब होने की जानकारी मिली थी। तब परिजन अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक महिला की मौत हो गई। परिजनों का ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। महिलाओं के परिजनों में अभी भी गुस्सा है। हालांकि अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरीके से विवाहिता की मौत हुई है, जो विवाहिता है उसके परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी की हत्या की है। हालांकि अब तक इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई है। परिजन कह रहे हैं हत्या, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले को सुलझा नहीं पाई है, ना ही इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई है। गंगापुर सिटी का ये मामला जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई और इसी को लेकर जो परिजन है वो गुस्साए हुए हैं। सीधा सीधा आरोप ससुराल पक्ष पर हत्या का लगाया जा रहा है। गंगापुर सिटी से ये महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है और ऐसे में ससुराल पक्ष
शक के दायरे में आ गया है। दरअसल मृतका के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। हालांकि बड़ी बात यह है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में केस दर्ज नहीं किया है। पुलिस के लिए बड़ी गुत्थी कि ये हत्या है या आत्महत्या या फिर नेचुरल डेथ। इस बार 26 जनवरी को जमीन से लेकर आसमान तक भारत का पावर दिखने वाला है, जिसको लेकर खास तैयारियां भी की गई हैं। स्वतंत्र भारत में आजाद आसमान का सबसे भरोसा दिलाने वाली तस्वीर है ये। युद्ध छेड़ने पर दुश्मन के हवाई घेराबंदी का यकीन है ये। अगर जंग हुई तो दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचाने वाली मशीन है ये। ये है इंडियन एयरफोर्स। धड़कते जेट इंजन, टेक ऑफ के लिए तैयार ये वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। 26 जनवरी की परेड में फ्लाई पास्ट के दौरान वायुसेना अपना मेगा शो दिखाने जा रही है। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।